स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जैसे अगर मेरे पास एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन, एक तो मैं कंपाउंड लेता हूँ एनिलीन, यहाँ पे मैं करता हूँ NH2 एंड नेक्स्ट मैं कंपाउंड करता हूँ ऑर्थो पे मैं लेता हूँ CH3 ग्रुप, यहाँ पे मैंने कर दिया NH2 और यहाँ पे मैंने किया CH3, ठीक है। तो इनमें अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट का यूज होता है जिसका नेम है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन ऐड करना। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन ऐड करता हूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं प्रोटॉन ऐड करूँ तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होगा NH2 से बन जाएगा NH3+, इधर मैं करता हूँ हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CH3 है, इसके भी क्या रहेंगे, ऐसे हाइड्रोजन्स रहेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ रहा है जैसे CH3 ग्रुप है, तो इनमें प्रोटोनेशन के बाद अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करूँ तो इनमें क्या आता है, स्टेरिक ऐसे रिपल्शन या स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली NH2 था तब ये रिपल्शन ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे NH3+ बना तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिपल्शन बढ़ गया। तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए इसका प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगा, ठीक है। स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन को ये क्या कर देगा ग्रुप, स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोटोनेशन इजीली नहीं हो रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, जैसे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे SiP नहीं लगेगा, इधर तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, NH3+ इजीली बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटोनेशन में यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है या फिर यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन बढ़ रहा है, ठीक है। इस स्टेरिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। अगर ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप आता है तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन क्या है उसका, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट होती है, उसको अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है, इसलिए ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर रहा है। लोन पेयर अगर इजीली डोनेट नहीं कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसिड्स के केसेस में क्या हो रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। वहां पे यहाँ का +M, जैसे बेंजीन रिंग का +M वहां पे ब्लॉक हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। रीजन क्या है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन रीजन है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर कहीं पे ऑर्थो अगर सब्स्टिट्यूटेड है, एनिलीन के केस में लगाना है, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा या बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू एनिलीन, ठीक है। सिर्फ एनिलीन में ही लगाना है, ठीक है। NH2 के साइड में ऐसे अगर ग्रुप आता है उसमें भी 2 ग्रुप का स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन बहुत कम होता है, एक तो है OH ग्रुप एंड सेकेंड है OCH3 ग्रुप। इन ग्रुप का SiP बहुत कम लगता है, वेरी लेस स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, वेरी लेस। बाकी अगर अल्काइल ग्रुप आ रहा है या नॉर्मल कोई भी ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो यहाँ पे, ठीक है, सब में क्या करना है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन लगाना है। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, हिंड्रेंस क्रिएट हुआ प्रोटोनेशन के लिए, क्या क्रिएट हुआ यहाँ पे, हिंड्रेंस, इसलिए प्रोटोनेशन इजीली नहीं हो रहा है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर जनरली लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन्स। तो अपने पास SiP क्या है, इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल इन NH, इधर का बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल इन NH लीड्स टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक रिपल्शन। Therefore, conjugate acid of ortho substituted aniline is unstable। यहाँ पे मैंने H+ ऐड किया है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड एंगल बढ़ भी गया है और यहाँ पे क्या हो रहा है,
स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है। इसके कारण ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में क्या है, ये जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है वो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल आ रहा है ये, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। Therefore, conjugate acid of ortho-substituted aniline is unstable. This hinders the protonation of amino group. इससे ये इसका प्रोटोनेशन क्या हो रहा है, हिंडर हो रहा है। हिंडर मतलब स्टॉप हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन इज नोन एज स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। एनिलीन के ऑर्थो इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहते हैं। ठीक है, दिस ऑर्थो इफेक्ट in aniline is known as SIP and it decreases basicity. बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑर्थो पे कोई अगर ग्रुप आ रहा है तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन विल नॉट ऑपरेट व्हेन द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स इन एनिलीन आर OH और OCH3। अगर यहाँ पे OH आता है या फिर OCH3 आता है तो उस केस में ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं लगाना है इन ग्रुप्स के लिए। कंपेयर बेसिसिटी, बेसिसिटी कंपेयर करनी है। इससे पहले अपन ये देख चुके हैं, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m and +I and inversely proportional to -m and inversely proportional to -I। ठीक है, नेक्स्ट, और एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर SIP अगर लगता है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन तो उससे भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में क्या लगेगा, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा क्या, इजीली नहीं होगा। तो एक की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम आ जाएगी। इन सब में एक की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। यहाँ पे आ रहा है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिसिटी जो है अपनी सबसे कम होगी इसमें एक के लिए। ठीक है, एक के लिए सबसे कम। नेक्स्ट अभी देखो, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा NO2 का, -I लगेगा, यहाँ पे लगेगा -I, यहाँ पे पैरा पे NO2 है तो कौन सा लगेगा, -M इफेक्ट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी कंपेयर करूँ, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, D होगा। यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस हो रहा है, D सबसे बेसिक होगा। नेक्स्ट इधर सिर्फ लगा -I, नेक्स्ट आएगा B, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, तो C कम बेसिक होगा। और A में तो क्या हो रहा है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा ही नहीं, इजीली होगा ही नहीं, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम आएगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में भी कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। और ये वाला क्या है, डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक, ये क्या है, लोकलाइज्ड, और इधर क्या है, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो ये कम अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में फर्स्ट ज्यादा बेसिक या सेकंड, फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला ज्यादा बेसिक आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड, क्यों, ब्रेड्स रूल लगाना है, उसी से आंसर करना है। ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, इधर का तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है ना। दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ये अमाइड जो है इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व होगा क्या रेजोनेंस में, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड कैनॉट बी फॉर्म्ड एट ब्रिज हेड कार्बन और ब्रिज हेड पोजीशन। तो ये ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन आया है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, तो ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस।
तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर है। ब्रेड्स रूल ही अप्लाई करना है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है लोन पेयर, तो ये ज़्यादा अवेलेबल है। पाई बॉन्ड नहीं आ सकता ना यहाँ पे, पाई बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोन पेयर का रेजोनेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा।